आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 104 सवालों के 56 जवाब पता नहीं, सीसीटीवी फुटेज पर हां। यूपी में आंधी तूफान के साथ होगी बारिश, लखनऊ समेत कई राज्यों में छाया घना कोहरा। क्या पशुपति पारस वाली गलती कर रहे जीतन राम मांझी, कहीं खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए। महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक, अधिकारियों ने भी कसी कमर, डीजीपी और गृह सचिव बोले। बिहार में घना कोहरा और प्रचंड ठंड का अलर्ट, भागलपुर कटिहार का भी मौसम बिगड़ेगा। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में 3 को कड़ा संदेश, जयशंकर भी हुए शामिल। इजराइल हमास सीज फायर के बाद क्या यमन में हुई आतिशबाजी। अमेरिकी जेल से रिहा हुआ ओसामा बिन लादेन का चहीता। 5वें दिन ताश के पत्ते की तरह ढह गई कंगना की फिल्म, कमाई बस इतने लाख। और कोलकाता में खेला जाएगा भारत बनाम इंग्लैंड का पहला T20। संजय रॉय ने अभियोजन पक्ष के 104 सवालों में से 56 का जवाब मैं नहीं बता सकता में दिया। वहीं जब उससे पूछा गया कि क्या वह 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के चेस्ट डिपार्टमेंट में सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देने वाला व्यक्ति है, तो उसने हाँ कहा। ना इस महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति ने उसके अस्पताल के सेमिनार हॉल में 31 वर्षीय रेजिडेंट डॉक्टर के बलात्कार और हत्या से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सियालदह ट्रायल कोर्ट ने सोमवार को आरजीकर डॉक्टर रेप मर्डर केस में संजय रॉय को दोषी ठहराया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपने 172 पन्नों के फैसले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिर्बन दास ने मुकदमे के दौरान रॉय के अपराध कबूल करने पर प्रकाश डाला। यूपी में मौसम तेजी से बदल रहा है। सुबह कोहरा, दिन में कड़ाके की धूप और शाम होने के साथ ठंड अपना कहर दिखा रही है। इस बीच बुधवार से बारिश को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार यूपी के कुछ जिलों में 2 दिनों तक बारिश के आसार है। इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी। आईएमडी की ओर से जारी ताजा अपडेट्स के मुताबिक 22 जनवरी को पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बिजनौर, अलीगढ़, संभल, रामपुर, मथुरा, आगरा समेत गौतम बुद्ध नगर में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। 23 जनवरी को भी पश्चिमी यूपी के इन जिलों के साथ कुछ अन्य जगहों पर भी बूंदाबांदी की संभावना है। बिहार के सियासी गलियारों में इन दिनों केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी काफी छाए हुए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए को लेकर उनके तेवर बदल गए हैं। अब वो फुल बगावत वाले मूड में हैं। मंगलवार को उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिससे पटना से लेकर दिल्ली तक खलबली मच गई। दरअसल उन्होंने एनडीए पर उनकी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए मोदी कैबिनेट से इस्तीफा तक की मांग दे दी। हालांकि बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि उनके एनडीए से कोई नाराजगी नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे जो इतना बड़ा पद पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया है वह कोई मामूली बात नहीं है। दिल्ली चुनाव में मैं पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में हूँ। मांझी ने भले ही प्रेशर पॉलिटिक्स में ये सब किया हो, लेकिन कमान से निकला तीर की तरह उनके मुंह से निकली बात वापस नहीं ली जा सकती। उनके इस बयान को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और अन्य लोग सरकार की कैबिनेट बैठक के लिए महाकुंभ का दौरा करने वाले हैं। सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम पहले ही कर लिए गए हैं। हम मौनी अमावस्या स्नान की व्यवस्था पर भी गौर करेंगे। गृह सचिव संजय प्रसाद, सभी सम्मानित मंत्रीगण, पूरा मंत्रिमंडल कल प्रयागराज में बैठक के लिए रहेगा। बैठक के बाद वे संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगे। संगम के घाटों पर हजारों लोग 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए एकत्रित होते हैं। अब तक करीब 8 करोड़ 81 लाख श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई है। आज 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ 2025 का 10वां दिन है। एक दुर्लभ खगोलीय संयोग जो 144 वर्षों में केवल एक बार होता है।
बिहार में ठंड का कहर अभी थमने वाला नहीं है। कोहरे की मार भी अभी जारी रहेगी। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए भी चेतावनी जारी की है। मंगलवार के बाद अब आज बुधवार को भी कोहरे की चादर कई इलाकों में बिछी रही। कनकनी वाली ठंड के आगोश में अधिकतर जिले हैं। लोग घरों में दुबक कर रहने को मजबूर है। वहीं मौसम विभाग की ओर से अगले कुछ दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी किया गया है। पछिया हवा की वजह से सर्दी का सितम अभी जारी ही रहेगा। 26 जनवरी तक फिलहाल अधिक राहत की संभावना नहीं है। आईएमडी पटना ने येलो अलर्ट जारी किया है। बुधवार को पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया में अगले 3 घंटे यानी 11 बजे तक घने कोहरे की संभावना की चेतावनी जारी की है। बता दें कि बीते दिनों कोहरे का कहर बढ़ गया है। सड़क पर वाहनों और रेल मार्ग पर ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद वाशिंगटन डीसी में क्वाड विदेशी मंत्रियों की पहली बैठक हुई। अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपनी पहली बहुपक्षीय बैठक के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की पेनी वोंग और जापान के इवाया ताकेशी की मेजबानी की। चीन को कड़ा संदेश देते हुए क्वाड देशों ने एक संयुक्त बयान में यथास्थिति को बदलने की कोशिश करने वाली किसी भी एक तरफा कार्रवाई का कड़ा विरोध किया। यह बैठक करीब 1 घंटे तक चली। क्वाड के विदेश मंत्रालय ने इस साल अंत में क्वाड लीडरशिप समिट के भारत में आयोजन की पुष्टि की है। क्वाड देशों का एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि हम चारों देशों का यह दृढ़ विश्वास है कि समुद्री क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कानून, आर्थिक अवसर, शांति, स्थिरता और सुरक्षा भारत प्रशांत के लोगों के विकास और समृद्धि को दर्शाता है। हम किसी भी एक तरफा कार्रवाई का दृढ़ता से विरोध करते हैं जो बलपूर्वक या जबरदस्ती यथास्थिति को बदलने का प्रयास करती है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम लागू हो चुका है। इसकी शुरुआत हमास की ओर से 3 इजरायली बंधकों को छोड़ने से हुई। इसके बदले इजराइल ने भी 90 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा है। सोशल मीडिया पर एक तबका इस युद्ध विराम को गाजा की जीत के तौर पर देख रहा है। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें जबरदस्त आतिशबाजी दिख रही है। वीडियो किसी ऊंची पहाड़ी या इमारत से शूट किया गया है और नीचे पूरा शहर जगमगा रहा है। कहा जा रहा है कि यह वीडियो यमन की राजधानी सना का है, जहां युद्ध में गाजा को मिली जीत पर पूरे शहर में जश्न मनाया गया। वीडियो को शेयर करते हुए फेसबुक और एक्स यूजर्स कैप्शन में लिख रहे हैं, मंशा अल्लाह, गाजा की जालिम इजराइल पर जीत का जश्न यमन की राजधानी सना में, और पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। अफगानिस्तान में ड्रग ट्रैफिकिंग और आतंकवाद के मामले में तालिबानी अधिकारियों के कब्जे में कैद 2 अमेरिकी नागरिकों को अमेरिका में कैद एक अफगान नागरिकों के बदले एक्सचेंज किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद खान नाम का एक अफगानी नागरिक ड्रग ट्रैफिकिंग और आतंकवाद के आरोपों में कैलिफोर्निया की जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। मोहम्मद खान को अमेरिकी जेल से रयान कार्बेट और विलियम वार्लेस मर्केटी नाम के 2 अमेरिकी नागरिकों को अफगानिस्तान की जेल से रिहा करने के बदले सौंपा गया है। यह खबर दोनों अमेरिकी नागरिकों के रिहा होने के बाद सामने आई है। अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच इस समझौते को लेकर काबुल में तालिबान सरकार की ओर से घोषणा की गई। यह समझौता अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल समाप्ति होने से ठीक पहले ही पूरा किया गया। रयान कार्बेट के परिवार ने उनकी रिहाई की पुष्टि की है। वहीं विलियम वार्लेस मार्केटी के परिवार ने उन्हें लेकर गोपनीयता की मांग की है। कंगना रनौत की बहुप्रतीक्षित फिल्म इमरजेंसी बॉक्स ऑफिस पर धीमी गति से आगे बढ़ रही है। यह फिल्म 17 जनवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इमरजेंसी भारत में 1975 में लगी आपातकाल की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। इसमें कंगना रनौत ने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है। आपको बता दें कि फिल्म ने अपने रिलीज के पहले दिन करीब 2.5 करोड़ रुपए की ओपनिंग की थी। दूसरे और तीसरे वीकेंड पर इसका कलेक्शन थोड़ा बढ़ा और फिल्म ने लगभग 3.6 करोड़ और 4.25 करोड़ रुपए की कमाई की। हालांकि चौथे दिन यानी सोमवार को फिल्म की कमाई में गिरावट दर्ज की गई और इसने सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। 5वें दिन यानी 21 जनवरी 2025 को फिल्म इमरजेंसी ने लगभग 81 लाख रुपए का कलेक्शन किया।
इस तरह फिल्म की कुल कमाई अब तक 12 करोड़ 21 लाख रुपए हो चुकी है। फिल्म का बजट लगभग 60 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। हालांकि वर्तमान प्रदर्शन को देखते हुए फिल्म का बजट निकाल पाना मुश्किल नजर आ रहा है। आलोचकों और दर्शकों से मिली जुली प्रतिक्रिया के फिल्म की कमाई पर असर पड़ा है। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 आज यानी 22 जनवरी बुधवार को कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी, जिसकी शुरुआत आज से होगी। इस सीरीज में एक बार फिर सूर्यकुमार यादव भारत की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। वहीं जोस बटलर इंग्लैंड के कप्तान के रूप में देखे जाएंगे। दोनों टीमों के बीच दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच आज यानी 22 जनवरी बुधवार को खेला जाएगा। मुकाबले की शुरुआत शाम 7 बजे होगी, जबकि टॉस आधे घंटे पहले यानी 6:30 बजे होगा।